गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासों में आपका अभिनंदन है। आइए आज इस ऑनलाइन क्लास में हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट सेकेंड ईयर सब्जेक्ट अपना ड्राइंग एंड पेंटिंग। और ये लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर है 110। कितना है? लेक्चर नंबर 110 है। इससे पिछले वाले लेक्चर में यानी कि 109 नंबर का जो लेक्चर है उसमें अपन ने चर्चा की थी बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस के बारे में। किसके बारे में? नंदलाल बोस के बारे में, जिसमें अपनी चर्चा हुई थी उनके जन्म के बारे में, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई और उनकी कला शिक्षा कहाँ पर हुई थी आदि के बारे में अपन ने चर्चा की थी। और लास्ट की लाइनों में यानी कि अंतिम लाइनों में अपन ने ये चर्चा की थी कि उनके विभिन्न माध्यमों का चित्रांकन, उन्होंने किन किन माध्यमों में चित्रांकन कार्य किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नंदलाल बोस ने टेम्परा विधि में कार्य किया, बोस पद्धति में कार्य किया, जल रंग पद्धति में कार्य किया, पेंसिल से कार्य किया, स्याही से कार्य किया, रंगीन पेन से, लिनो कट से, ड्राई पॉइंट से, और उसके अलावा उन्होंने माउंट बोर्ड पर भी टेम्परा विधि में कार्य किया। किस किस में? नंदलाल बोस ने टेम्परा विधि में, कौन सी विधि में? टेम्परा विधि में, बोस पद्धति में, जल रंग में, पेंसिल में, इसके अलावा स्याही से, इसके अलावा रंगीन पेन से भी उन्होंने चित्र बनाए, लिनो कट में भी, ड्राई पॉइंट में भी, और उसके अलावा माउंट बोर्ड पर भी टेम्परा आदि विधियों के द्वारा उन्होंने लगभग 10,000 से अधिक चित्र बनाए थे। पेंसिल रंगों एवं ब्रश के द्वारा, पेंसिल रंग से और कलर ब्रश से उन्होंने जो छोटे छोटे कार्ड होते हैं, पोस्ट कार्ड यानी कि अपने शादी के जो कार्ड होते हैं, उन कार्डों के ऊपर भी चित्र तैयार किए और उन कार्ड को चित्र बनाने के बाद अपने मित्रों को, अपने विद्यार्थियों को और अपने सहपाठी और साथ में पढ़ाने वाले शिक्षकों को आदि को ये क्या कर देते थे? भेंट कर देते थे। इतनी चर्चा अपने पिछले लेक्चर में हो चुकी थी और आज अपन चर्चा करने वाले हैं इनके प्रमुख चित्रों के बारे में। इनके चित्रों के क्या क्या विषय थे उसके बारे में आज चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। तो आइए प्रारंभ करते हैं इनके प्रमुख चित्र। तो देखिए इन्होंने कौन कौन से प्रमुख चित्र बनाए थे, जिसमें है यहां से प्रारंभ करते हैं सती नाम का इन्होंने एक चित्र बनाया था और ये 1907 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था? 1907 ईस्वी में सती नाम का एक चित्र बनाया 1907 ईस्वी में। इसके अलावा 1910 में इन्होंने एक और प्रसिद्ध चित्र बनाया जिसका नाम है नौका विहार। क्या नाम है? नौका विहार। नौका विहार नाम का प्रसिद्ध चित्र इन्होंने कब बनाया? 1910 ईस्वी में बनाया। नौका विहार नाम का प्रसिद्ध चित्र इन्होंने 1910 में बनाया। उसके अलावा नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्रों में संथाल स्त्री और पुरुष, संथाल स्त्री व पुरुष। देखो संथाल जाति के लोगों के ऊपर अनेक चित्रकारों ने अनेक चित्र बनाए जिनको अलग अलग नाम से पहचानना जरूरी है, क्योंकि एक मूर्तिकार हुए थे राम किंकर बैज, उन्होंने भी संथाल परिवार नाम की एक मूर्ति बनाई थी। किस नाम से? संथाल परिवार के नाम से। और इन्होंने चित्र बनाया संथाल पुरुष और स्त्री के नाम से। संथाल स्त्री पुरुष, संथाल स्त्री पुरुष का चित्र इन्होंने बनाया। किन्होंने? नंदलाल
बसु ने। इसके अलावा कन्याएं, कन्याएं ये भी इनका चित्र रहा है। चिता पर पड़ती हुई सती, चिता पर पड़ती हुई सती और सती का देह त्याग। चिता पर पड़ती हुई सती, चिता पर पड़ती हुई सती और कौन सा, सती का देह त्याग, सती का देह त्याग। ये दोनों चित्र कौन कौन से, चिता पर पड़ती हुई सती और सती का देह त्याग, ये दोनों चित्र इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में बनाए गए। ये दोनों चित्र लिख लेंगे, ये दोनों चित्र इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी उस वक्त बनाए गए। आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में बनाए गए। दोबारा सुनो कि चिता पर पड़ती हुई सती और सती का देह त्याग, ये दोनों चित्र इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में बनाए गए। इसके अलावा कर्ण का सूर्य पूजन, कर्ण का सूर्य पूजन नामक चित्र भी नंदलाल बोस ने अपने चित्रों के विषय में बनाया। और इसके अलावा गांधारी और भीष्म प्रतिज्ञा, गांधारी भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा नाम का चित्र भी नंदलाल बोस ने अपने चित्र श्रृंखला में बनाया, यानी कि चित्रों के विषय के माध्यम से बनाया। इसके अलावा सावित्री और यम नाम का चित्र भी बनाया। सावित्री और यम नाम का चित्र भी बनाया। पद्मिनी और एक पद्मिनी नाम का चित्र भी बनाया। उसके अलावा भीम सिंह, पद्मिनी और भीम सिंह, पद्मिनी और भीम सिंह नाम का चित्र भी किसने बनाया, नंदलाल बोस ने। और कौन कौन से चित्र बनाए, इन्होंने 10,000 चित्र बनाए थे। तो मैं आपको यहाँ पर 10,000 चित्र तो नहीं लिखा सकता, लेकिन लगभग इनके 70-80 चित्रों के बारे में यहाँ पर लिखवाने वाला हूँ। पद्मिनी और भीम सिंह नाम का चित्र भी इन्होंने बनाया। इसके अलावा एकलव्य और अहिल्याधर, एकलव्य व अहिल्याधर नाम का चित्र भी इनका फेमस चित्र है। एकलव्य और अहिल्याधर नामक चित्र इनका भी एक चित्र रहा है। इसके अलावा धनुर्विद्या सिखाते हुए द्रोण, जो इन्होंने
11 ईस्वी में बनाया था। कौन सा चित्र है? धनुर्विद्या सिखाते हुए द्रोण, धनुर्विद्या सिखाते हुए द्रोण। कब बनाया था इन्होंने ये? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में इन्होंने चित्र बनाया, धनुर्विद्या सिखाते हुए द्रोण। इसके अलावा पार्थ सारथी नामक चित्र भी इनका प्रसिद्ध रहा। पार्थ सारथी नामक चित्र भी इनका प्रसिद्ध चित्रों में माना जाता है। उमा की जल समाधि इन्होंने एक चित्र बनाया, उमा की जल समाधि, और ये चित्र बनाया था इन्होंने 1913 ईस्वी में। कब बनाया? 1913 ईस्वी में। और चित्र का नाम है उमा की जल समाधि। उमा की जल समाधि नामक चित्र इन्होंने 1913 ईस्वी में बनाया। फिर बनाया शिव का विस्पान। कौन सा? शिव का विस्पान। शिव का विस्पान नामक चित्र भी इनका प्रसिद्ध चित्रों में माना जाता है, शिव का विस्पान। फिर मीराबाई, मीराबाई भी इनका प्रमुख चित्र है। मीराबाई, कौन सी बाई? मीराबाई। मीराबाई के अलावा इन्होंने बनाया बेताल। कौन सा? बेताल। बेताल, बेताल चित्र बनाया, और यहां लिख देता हूं। और इसके अलावा पांचविस्ती नामक चित्र भी इनका प्रसिद्ध चित्रों में माना जाता है। गीत वितान पर काव्य संग्रह चित्र बनाए इन्होंने। इसके ऊपर गीत वितान पर काव्य संग्रह के कृष्ण और अर्जुन के चित्र बनाए। गीत वितान पर, गीत वितान काव्य पर कृष्ण, एक तो कृष्ण के और किसके? अर्जुन के चित्र बनाए। कृष्ण और अर्जुन के चित्र। गीत वितान काव्य पर कृष्ण और अर्जुन के चित्र इन्होंने बनाए थे। इसके अलावा वर्षा में धुला कोणार्क, वर्षा में धुला कोणार्क, वर्षा में धुला कोणार्क, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको बनाया था। वर्षा में धुला हुआ कोणार्क, यानी वर्षा होने के बाद में जो कोणार्क का मंदिर है वो थोड़ा सा धुला हुआ, कुछ अच्छा सा नया सा नजर आ रहा था, तो उस दृश्य को भी बना दिया इन्होंने और उस चित्र का नाम दिया वर्षा में धुला हुआ कोणार्क। कोणार्क में कौन क्या प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर। इसके अलावा तूफानी रात, कौन सा बनाया? तूफानी रात। तूफानी रात, तूफानी रात के अलावा इन्होंने बनाया कुरुक्षेत्र। कौन सा? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र इन्होंने, और कुरुक्षेत्र के अलावा इन्होंने बनाया गंगा यमुना। कौन सा? गंगा यमुना। गंगा यमुना नामक चित्र भी इन्होंने बनाया था। कौन सा? गंगा यमुना। और इन्होंने बनाया गुरु अवनींद्रनाथ का चित्र बनाया। इसका गुरु अवनींद्रनाथ, गुरु अवनींद्रनाथ का चित्र भी इन्होंने बनाया। इसके साथ ही शांति निकेतन का जो दृश्य था, इनकी कॉलेज थी यानी आर्ट कॉलेज शांति निकेतन, शांति निकेतन का दृश्य भी इन्होंने बनाया था। शांति निकेतन का दृश्य इन्होंने बनाया। बनारस का एक दृश्य भी बनाया था। उस बनारस के एक दृश्य को इन्होंने
पोस्ट कार्ड पर स्याही और पेन से बनाया था। बनारस का एक दृश्य, बनारस का एक दृश्य, और इस दृश्य को किससे बनाया था? पोस्ट कार्ड पर बनाया था। छोटी साइज होते हैं, शादी के कार्ड होते हैं, वैसे पोस्ट कार्ड पर इन्होंने स्याही और पेन से बनाया था। इसके अलावा शतरंज खेलते हुए, ये इनका बहुत फेमस चित्र रहा, शतरंज खेलते हुए, शतरंज खेलते हुए, और ये चित्र बनाया इन्होंने 1930 ईस्वी में। कौन सा चित्र है? शतरंज खेलते हुए। इसके अलावा कौरव पांडव नामक चित्र भी इन्होंने बनाया। कौरव पांडव, कौरव पांडव नामक चित्र भी नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। इसके अलावा दांडी कूच, गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी उस समय भी नंदलाल बोस ने एक चित्र बनाया, दांडी कूच। कौन सा? दांडी कूच। दांडी कूच नाम का चित्र भी इनका प्रसिद्ध चित्र रहा है। और इसके अलावा और कौन से बनाए? सहजपथ पुस्तक के चित्र, एक सहजपथ पुस्तक है, सहजपथ पुस्तक के चित्र बनाए, पुस्तक के चित्र भी इन्होंने अपने जीवन में बनाए। और उसके अलावा ग्रीष्म, संध्या, बसंत, पतझड़, रात्रिकालीन आदि सभी के चित्र इन्होंने बनाए। इसके अलावा काली नृत्य बनाया 1932 ईस्वी में। कौन सा चित्र? काली नृत्य, काली नृत्य एक चित्र बनाया 1932 ईस्वी में। कब बनाया? 1932 ईस्वी में। उसके अलावा महिषासुर मर्दिनी नामक एक चित्र भी बनाया, और महिषासुर मर्दिनी नामक एक रेखा चित्र भी इन्होंने बनाया। महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी। एक बार बोर्ड भर गया, इस कारण से पहले एक बार इन चित्रों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इतने ही चित्र मैं आपको और लिखवाने वाला हूं। अब कोई भी ऐसे नहीं कह सकता कि इतने सारे चित्र हम कैसे याद करेंगे। आपको तो याद करने की टेंशन है, लेकिन इन्होंने तो इतने सारे चित्र बनाए भी थे। बनाने में ज्यादा समय लगता है, याद करने में बताओ? याद करने में तो कम ही समय लगता है, बनाने में तो इनकी पूरी लाइफ निकल गई। तो आइए चर्चा कर रहे हैं अपन नंदलाल बसु के या नंदलाल बोस के प्रमुख चित्रों के बारे में। इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? तो देखिए, इनके प्रमुख चित्रों में अपन ने यहाँ से प्रारंभ किया था। सती नामक इनका प्रमुख चित्र जो 1907 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1907 ईस्वी में। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद में आप भी बोलेंगे साथ के साथ में। अगर यदि आपको याद रखना है तो आप मेरे कहने के अनुसार चलेंगे। चलो मैं बोलता हूं, फिर आप भी उसको बोलेंगे। सती, नौका विहार, संथाल स्त्री पुरुष, कन्याएं, चिता पर पड़ती हुई सती, सती का देह त्याग, ये दोनों चित्र इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में बनाए गए थे। ये नहीं बोलना आपको, ठीक है? कर्ण का सूर्य पूजन, गांधारी, भीष्म प्रतिज्ञा, सावित्री और यम, पद्मिनी और भीमसिंह, एकलव्य व अहिल्याधर, धनुर्विद्या सिखाते हुए द्रोण, पार्थ सारथी, उमा की जल समाधि, शिव का विषपान, मीरा
मीराबाई, बेताल, पांचविंशति, गीत वितान काव्य पर कृष्ण और अर्जुन के चित्र, वर्षा में धुला कोणार्क, तूफानी रात, कुरुक्षेत्र, गंगा यमुना, गुरु अवनींद्रनाथ का चित्र, शांति निकेतन का दृश्य, बनारस का एक दृश्य, शतरंज खेलते हुए, कौरव पांडव, डांडी कूच, सहजपथ पुस्तक के चित्र, काली नृत्य, महिषासुर मर्दिनी। अब आप नहीं बोलेंगे, केवल मैं ही बोलूंगा। एक बार वापस से मैं इन्हें आपको पढ़ा देता हूं। अब मैं प्रारंभ करता हूं पीछे की साइड से, यहां से बैक साइड से। आपको केवल सुनना है या साथ के साथ में बोल सकते हैं, लेकिन आगे पीछे नहीं बोलेंगे। महिषासुर मर्दिनी, काली नाड़, सहजपथ पुस्तक के चित्र, डांडी कूच, कौरव पांडव, शतरंज खेलते हुए, बनारस का एक दृश्य, शांति निकेतन का दृश्य, गुरु अवनींद्रनाथ का चित्र, गंगा यमुना, कुरुक्षेत्र, तूफानी रात, वर्षा में धुला कोणार्क, गीत वितान काव्य पर कृष्ण और अर्जुन के चित्र, पांचविंशति, मीराबाई, बेताल, शिव का विस्वान, उमा की जल समाधि, पार्थसारथी, धनुर्विद्या सिखाते हुए द्रोण, एकलव्य व अहिल्याधर, पद्मिनी और भीम सिंह, सावित्री और यम, भीष्म प्रतिज्ञा, गांधारी, कृष्ण का सूर्य पूजा, सती का देह त्याग, चिता पर पड़ती हुई सती। ये दोनों चित्र इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में बनाए गए। कन्याएं, संथाल स्त्री पुरुष, नौका विहार और सती नाम का चित्र जो 1907 ईस्वी में बनाया। किसने बनाया? नंदलाल बसु ने बनाया। इसके अलावा और इनके बहुत सारे चित्र हैं, उनको भी आज अपन इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए बाकी के चित्र कौन से हैं, अब इनके बाकी के चित्र भी अपन पढ़ते हैं। जिसमें इन्होंने बनाया ग्रीष्म ऋतु, और इसके अलावा बनाया संध्या काल, संध्या काल नाम का चित्र भी इनका प्रसिद्ध चित्र रहा है। बसंत ऋतु बनाया, कौन सा? बसंत ऋतु।
बसंत ऋतु के अलावा बनाया पतझड़ है। पतझड़ में एक स्त्री पेड़ के गिरे हुए पत्तों को क्या कर रही है, झाड़ू लगा के उनको इकट्ठा कर रही है। इसके अलावा रात्रि का दृश्य भी बनाया। रात्रि दृश्य भी इन्होंने अपने चित्रों में बनाया। कौन सा? रात्रि दृश्य। और इसके अलावा दुर्गा नाम का चित्र भी इनका प्रसिद्ध चित्र रहा है। कौन सा? दुर्गा। बंगाल में जो दुर्गा माता जी की झांकियां निकाली जाती थी उनके चित्र भी इन्होंने बनाए थे। प्रकृति दृश्य में इन्होंने आदमी को बनाया, यानी बैकग्राउंड में प्रकृति का दृश्य, प्रकृति का दृश्य, प्रकृति का दृश्य, प्रकृति का दृश्य में आदमी बनाया। क्या बनाया? आदमी को बनाया। प्रकृति दृश्य में आदमी को इन्होंने चित्रित किया। और ये किया था 1938 ईस्वी में। कब किया था? 1938 ईस्वी में ये चित्र बनाया। प्रकृति दृश्य में आदमी यानी कि प्राकृतिक एक दृश्य बनाया, उसमें एक व्यक्ति का अंकन भी इसमें किया गया था। और इसके अलावा गुरुदेव और नर्तकी को बनाया। किसको बनाया? गुरुदेव और नर्तकी को भी इन्होंने अंकित किया। गुरुदेव और नर्तकी को इन्होंने अपने चित्रों में अंकित किया। चीड़ का जंगल यानी कि एक जंगल बनाया, उसमें चीड़ के पेड़ पौधों को बनाया। चीड़ का जंगल। कौन सा जंगल? चीड़ का जंगल नामक एक चित्र भी इन्होंने अपने चित्रों में बनाया। इसके अलावा अजय के समीपस्थ वन विहार को इन्होंने बनाया। अजय के समीपस्थ, अजय के समीपस्थ वन विहार को बनाया। अजय के समीपस्थ वन विहार नामक एक चित्र बनाया इन्होंने। और इसे किससे बनाया? इसे ड्राई पॉइंट से बनाया। इसके अलावा सरस्वती बनाया। कागज पर टेम्परा विधि से इन्होंने सरस्वती नामक एक चित्र बनाया। सरस्वती, सरस्वती नामक चित्र भी इन्होंने बनाया था। और बाकी के चित्र हम इधर लिख रहे हैं इनके। और कौन कौन से चित्र थे इनके इन्होंने बनाया? इन्होंने महिषासुर मर्दिनी एक रंगीन चित्र भी बनाया और महिषासुर मर्दिनी एक रेखा चित्र भी बनाया था। इसके अलावा मायावती आश्रय भी इन्होंने बनाया। कौन सा? मायावती आश्रय। मायावती आश्रय इन्होंने जल रंग पद्धति में बनाया था। मायावती आश्रय जल रंग पद्धति में बनाया था। और इसके अलावा बाराकर नदी का एक दृश्य बनाया। कौन सी नदी? बाराकर नदी। एक नदी का नाम है बाराकर नदी। और इस नदी का क्या बनाया इन्होंने? दृश्य बनाया। इसके अलावा हजारीबाग मार्ग बनाया। कौन सा? हजारीबाग। हजारीबाग का जो मार्ग है उसको भी इन्होंने प्राकृतिक दृश्य के रूप में बनाया था। इसके अलावा और क्या बनाया? मुकदुम कुंड भी बनाया। एक कुंड का नाम है मुकदुम। कौन सा? मुकदुम कुंड। मुकदुम कुंड भी इन्होंने अपनी पेंटिंग में बनाया था मुकदुम कुंड। इसके अलावा राम किंकर का शिल्प, एक मूर्तिकार थे राम किंकर बैच, उन राम किंकर बैच का मूर्ति शिल्प भी इन्होंने बनाया। राम किंकर बैच का मूर्ति शिल्प भी बनाया। मूर्ति शिल्प राम किंकर बैच का क्या बनाया इन्होंने? मूर्ति शिल्प बनाया, यानी कि इनको मूर्ति कला की भी नॉलेज थी। और इसके अलावा बनाया पुष्प लिए हुए महिला। पुष्प लिए हुए महिला का चित्र भी बनाया। पुष्प लिए हुए महिला का चित्र। पुष्प लिए हुए महिला का चित्र भी इन्होंने
सिल्क पर टेम्परा विधि से बनाया था। सिल्क एक कपड़ा होता है, रेशम का कपड़ा जैसे, उसके ऊपर टेम्परा विधि से बनाया था। इसके अलावा पिछड़ा पानी भी बनाया। कौन सा? पिछड़ा पानी नाम से पेंटिंग बनाई, पिछड़ा पानी। और ये बनाया जल रंग विधि में। कौन सी विधि में? जल रंग विधि में बनाया था। जल रंग विधि में बनाया था पिछड़ा पानी। इसके अलावा संध्या काल हो गया था ना, संध्या काल भी बना दिया था। और इसके अलावा लक्कड़ बग्गा नामक एक चित्र बनाया। कौन सा? लक्कड़ बग्गा, बग्गा, लक्कड़ बग्गा, लक्कड़ बग्गा नाम का एक चित्र बनाया था। पहले अपन जब छोटे थे अपने घर वाले डराते थे अपन को कि सो जा, लक्कड़ बग्गा आ जाएगा, पकड़ के ले जाएगा ना। इसके अलावा राजी में लालबंद, राजी में लालबंद नामक एक चित्र है। राजी में लालबंद, राजी में लालबंद नामक एक चित्र भी इन्होंने अपने प्रसिद्ध चित्रों में बनाया। नदी के किनारे गोपालपुर मृग बनाया। नदी के किनारे, नदी के किनारे गोपालपुर मृग नाम का चित्र भी इन्होंने अपने चित्रों में बनाया था। इसके अलावा गोलपाड़ा कोपाई, गोलपाड़ा, गोलपाड़ा कोपाई नाम का भी एक चित्र बनाया इन्होंने। और कौन कौन से चित्र बनाए इन्होंने? कोपाई नदी का भी एक चित्र बनाया। यानी ये कोपाई नाम की एक नदी है, इसके पास में एक गांव तक गोलपाड़ा, उस गोलपाड़ा का भी एक दृश्य बनाया। और कोपाई नदी का भी एक दृश्य बनाया। कोपाई नदी का भी एक दृश्य बनाया। और कौन से चित्र हैं भाई, याद करके बताओ जल्दी से। संथालों का लबाई नृत्य भी इन्होंने बनाया। संथालों का, संथालों का लबाई चित्र, लबाई चित्र, लबाई चित्र नहीं है, लबाई नृत्य है। संथालों का लबाई, लबाई नृत्य लंबाई नहीं है, लबाई, लबाई, लबाई। संथालों का लबाई नाम का चित्र भी इनका फेमस चित्र है। और इसके अलावा डोलन चप्पा एक चित्र और था इनका, डोलन चप्पा, डोलन चप्पा नाम का चित्र भी इनका प्रसिद्ध चित्रों में माना गया। उसके अलावा अंतासी पुष्प, कौन सा? अंतासी पुष्प, अंतासी पुष्प नाम का एक चित्र भी बनाया। और बाकी के चित्र मैं इधर लिख रहा हूं, बाकी के चित्र हम उधर लिख रहे हैं। अरहर का पौधा, अरहर होता ना, अरहर, अरहर का पौधा, अरहर का पौधा नाम का चित्र भी इनका प्रसिद्ध चित्रों में माना जाता है। और इसके अलावा देवदासी नाम का चित्र भी बनाया था। देवदासी नाम का चित्र इनका काफी अच्छा फेमस चित्र था। इसके अलावा एक बछड़ा, एक बछड़ा, एक गाय का बच्चा, यानी कि एक बछड़ा नामक चित्र भी इनका प्रसिद्ध चित्रों में माना गया। इसके अलावा लाल इमली नामक चित्र बनाया। लाल इमली नामक चित्र भी इनका प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। और इसके अलावा सिद्ध पुरुष बनाए। सिद्ध पुरुष, कौन से पुरुष है? सिद्ध पुरुष नामक चित्र भी इनका प्रसिद्ध चित्रों में माना जाता है। और इसके अलावा इन्होंने बकरियां नामक चित्र बनाया था सन 1955 ईस्वी में। कौन सा? बकरियां, बैल और बकरियां, बैल और बकरियां नामक चित्र भी इनका प्रसिद्ध चित्र 1955 ईस्वी में बनाया था।
और इसके अलावा चंडालिका नामक एक चित्र बनाया। कौन सा? चंडालिका। चंडालिका चंडालिका नामक चित्र भी इनका प्रसिद्ध चित्रों में माना गया। किसान जीवन भी इनके चित्रों का विषय रहा है। कौन सा? किसान जीवन। किसान जीवन भी इनके चित्रों का विषय माना गया है। और उसके अलावा उमा प्रायश्चिते। कौन सा? उमा प्रायश्चिते। उमा प्रायश्चिते नामक चित्र भी इन्होंने बनाया। उमा प्रायश्चिते के बाद इनका अगला चित्र वीणावादिनी। कौन सा? वीणावादिनी। वीणावादिनी वीणावादिनी नामक चित्र भी माना गया है। और वर्षा आत्मा। कौन सा? वर्षा आत्मा। वर्षा आत्मा नामक चित्र भी इनका प्रसिद्ध चित्र रहा है। और जलता देवदार। कौन सा? जलता देवदार। जलता देवदार। और नटी की पूजा। नटी की पूजा। अब मैं आपको एक बार इनके चित्रों के नाम याद गिना रहा हूं, आप भी साथ के साथ में बोलेंगे। ग्रीष्म ऋतु, संध्या काल, वसंत ऋतु, पतझड़, रात्रि दृश्य, दुर्गा, प्रकृति दृश्य में आदमी, गुरुदेव और नर्तकी, चीड़ का जंगल, अजय के समीपस्थ वन विहार, सरस्वती, मायावती आश्रय, बाराकर नदी, हजारीबाग मार्ग, कुमदुम कुंड, राम किंकर का शिल्प, पुष्प लिए हुए महिला का चित्र, पिछड़ा पानी, लक्कड़ भग्गा, राजी में लाल बांध, नदी के किनारे गोपालपुर मार्ग, गोलपाड़ा कोपाई, कोपाई नदी, संथालों का लबाई नरते, डोलन चप्पा, अंतासी बोस। इसके अलावा एक और लाइन बची, अरहर का पौधा, अरहर की दाल होती है ना, तो उसका पौधा, अरहर का पौधा, देवदासी, एक बछड़ा, लाल इमली, सिद्ध पुरुष, बकरियां, चंडालिका, किसान जीवन, उमा प्रायश्चिते, वीणावादिनी, वर्षा आत्मा, जलता देवदार, नटी की पूजा। अब आपको
मेरे साथ ही बोलना है। जब मैं बोलूँगा उसी वक्त आपको बोलना है। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं, बोलेंगे साथ के साथ। नटी की पूजा जलता देवदार, वर्षा आत्मा वीणा वादिनी, उमा प्रायश्चिते किसान जीवन, चंडालिका बकरियां, सिद्ध पुरोहित लाल इमली, एक बछड़ा देवदासी, अरहर का पौधा, अंतासी पोष डोलन चप्पा, संथालों का लबाई नरते, कोपाई नदी गोलपाड़ा कोपाई, नदी के किनारे गोपालपुर मृग, राजी में लाल बांध, लक्कड़ बग्गा, बिछड़ा पानी, पुष्प लिए हुए महिला का चित्र, राम किंकर बैज का शिल्प, मुकदुम कुंड, हजारी बाग मार्ग, बाराकर नदी, मायावती आश्रय, सरस्वती, अजय के समीपस्थ वन विहार, चीड़ का जंगल, कुरुक्षेत्र और गुरुदेव और नार्तकी, गुरुदेव और नार्तकी, गुरुदेव और नार्तकी, प्रकृति दृश्य में आदमी, दुर्गा, रात्रि दृश्य, पतझड़, बसंत ऋतु, संध्या काल और ग्रीष्म ऋतु आदि इनके प्रमुख चित्र आज हमने पढ़े। अब थोड़ा सा मैटर और है इनके बारे में, जिसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। आप ये बताओ कि आज जो भी पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। पहला क्वेश्चन तो यही है, समझ में आया या नहीं आया। यदि समझ में नहीं आया तो मैं कल दोबारा से पढ़ा दूंगा, और यदि समझ में आ गया हो तो आप इसको अपनी नोटबुक में उतार लेंगे और साथ के साथ में इनके चित्रों को भी याद कर लेंगे। इनके चित्रों को भी याद कर लेंगे। इनके चित्रों को हम किसी रफ कॉपी में लिख कर याद करेंगे तो अति शीघ्र ये याद हो जाएंगे, और एक बार याद होने के बाद आप वापस से इनको बड़ी मुश्किल से ही भूल पाएंगे, क्योंकि एक बार मेमोरी में चले जाने के बाद में ये स्थायी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्थायी। लेकिन मेमोरी में जाने के लिए हमें बार बार इनको लिख लिख कर याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे चित्रकारों ने अनेकों चित्र बनाए थे जिनके अनेकों विषय हैं, लेकिन उस विषय का नाम उस चित्रकार के साथ में जोड़ने के लिए हमें अपने मेमोरी में पहले फिक्स करना होगा। उसके बाद ही उस चित्रकार का नाम लेते उसके चित्रों के बारे में हमें ऑटोमेटिक अपना ध्यान आकर्षित होने लग जाएगा। जैसे कि अभी इन चित्रों में से मैं किसी एक चित्र का नाम लेता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि चलो प्यारे विद्यार्थियों ये बताओ देवदासी नामक चित्र किसका है, तो आप तुरंत बता देंगे उत्तर जी नंदलाल बसु का है। या मैंने पूछ लिया नटी की पूजा नामक चित्र किसका है, तो आप बता देंगे नंदलाल बसु का है। या पूछा जलता देवदार नामक चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया था, तो आप तुरंत कह देंगे उत्तर जी
नंदलाल बसु ने बनाया था। या उमा प्रायश्चिते वीणा वादिनी नामक चित्र निम्न में से किस चित्रकार के हैं? आप कह देंगे साहब नंदलाल बसु के हैं, क्योंकि आपने पढ़ाते वक्त अच्छी प्रकार से हमें रटाया था और हमने नोटबुक में लिखते वक्त भी इसको रट लिया था। अभी मैं पूछ लूं आपसे कि पतझड़ नाम का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया था? तो आप तुरंत बता देंगे नंदलाल बोस ने बनाया था। किसने बनाया था? नंदलाल बोस ने। या आपसे पूछा जाए कि चीड़ का जंगल निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया था? सुमेलित कीजिए। एग्जाम में यदि कंपटीशन के एग्जाम में आप जाएंगे तब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न चित्रों को सुमेलित कीजिए। एक साइड में तो 4 चित्रकारों के नाम दे देंगे और दूसरी साइड 4 चित्रों के नाम दे देंगे। आपको क्या करना है? उस चित्रकार को उस चित्र से मिलाना है। तो इस प्रकार से सुमेलित, जैसे कि पहले चित्रकार में आपको सुमेलित हुआ कौन सा? चौथे नंबर का चित्र, दूसरे में हुआ तीसरे नंबर का, तीसरे में हुआ दूसरे नंबर का। इस प्रकार से एक्सचेंज हो जाते हैं, तो वो होते हैं सुमेलित वाले क्वेश्चन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपन इस नंदलाल बसु के चित्रों के बारे में, इनके जीवन यात्रा के बारे में नोट्स बनाकर तैयार रहेंगे। अभी नंदलाल बसु नामक जो चित्रकार की अपन कला यात्रा पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हुई है। अभी एक लेक्चर और बनेगा इनकी लाइफ के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय हो।